Good morning, friends. I hope you all must be fine. Today, I will teach you the second method of valuation of goodwill. Method is super profit method. In this method, we will calculate the goodwill with the help of this formula. Super profit into number of years purchased. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी तो टेंशन नहीं होगी आपको. बट न्यू वर्ड इज सुपर प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट एंड फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. हियर अगेन एवरेज प्रॉफिट वो तो आपको पता ही है, कल की क्लास में भी इसको डिस्कस किया था. बट नाउ न्यू वर्ड इज नॉर्मल प्रॉफिट. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी नॉर्मल प्रॉफिट. वी विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फार्मूला बिकम कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. Formula is normal profit is equal to capital employed into normal rate of return upon 100. Now new word capital employed is there, so we will calculate first of all capital employed and formula becomes total assets minus outsiders liabilities. मतलब अगर आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से तो आपको सारे रिवर्स स्टेप डालने हैं. आपको यहाँ से चीजें कैलकुलेट करनी होंगी. फर्स्ट यू विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, देन पुट हियर कैपिटल एम्प्लॉयड, यू विल फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट. आफ्टर दैट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, you will get super profit and put the super profit in this formula, you will get the value of goodwill. लेकिन अब आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. एसेट्स का तो आपको पता ही है, बट न्यू वर्ड इज हियर आउटसाइड लायबिलिटीज. यू नो द वर्ड लायबिलिटीज. लायबिलिटी दो टाइप की हैं, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज. क्या डिफरेंस है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज या आउटसाइडर लायबिलिटीज हम यूज करते हैं जो पेमेंट हमें बिजनेस से बाहर किसी को करनी है. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स के पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट है, लोन की पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट है. मतलब कोई भी अमाउंट विच इज ड्यू टू आउटसाइडर इज नोन एज आउटसाइडर लायबिलिटीज. तो आप टोटल एसेट से लेस करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को, तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, आपका बिजनेस कितनी कैपिटल से चल रहा है. कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ अगर आप एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे अपॉन 100, यू विल गेट नेट प्रॉफिट. क्या है ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? आप जो पैसा लगाओगे उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, उसका परसेंटेज क्या है. मान लीजिए मैं 1000 रुपये एक बिजनेस में लगाता हूँ और मुझे उसमें 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो कितने परसेंटेज ये प्रॉफिट हुआ? 100 अपॉन 1000 इंटू 100, 10%. तो इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोला जाएगा? 10%. क्या मतलब बना? आप बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर आपकी अर्निंग का रेट क्या है, आपका रिटर्न का रेट क्या है. दिस इज रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मतलब जो रेट सभी बिजनेसमैन कमाते हैं. आपने सुना होगा जैसे मार्केट में बोलते हैं लोग कि यार कहाँ बिजनेस है आजकल, बिजनेस में तो 2 पैसे की कमाई है. या आप मान लो किसी मोबाइल मार्केट में जाते हैं जहाँ पर सभी शॉप मोबाइल की रहती हैं, आप उनसे पूछते हैं भैया एक मोबाइल में कितना क्या अर्निंग है, कितना कमा लेते हो, तो सभी बोलते हैं भैया 1500 रुपये बच जाते हैं बस. यानी कि सभी का एक नॉर्मल रेट होता है अर्निंग का. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके फाइंड आउट करना होगा. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा. आप जैसे ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट. जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि मैं अपने एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, छोटी सी शॉप, कोई मोबाइल शॉप स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मैं 5 लाख रुपए उसमें लगा देता हूँ. अगर मैं 5 लाख रुपए
बैंक में डालता तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिलता, ना कोई हार्डवर्क करना पड़ता, ना कोई मेहनत करनी पड़ती, ना कोई टेंशन लेनी पड़ती। आप 5 लाख रुपये बैंक में डाल दो और आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स रेट से। एज्यूम करते हैं 10%, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ 50,000। आपको 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से विदाउट एनी हार्डवर्क, विदाउट एनी टेंशन। बट अगर आप उस 5 लाख को बैंक में ना डाल के एक बिजनेस में डालते हो तो कम से कम 50,000 रुपये की अर्निंग वहाँ से कवर तो होनी चाहिए, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आप बिजनेस करो या बैंक में डालो उतनी अर्निंग तो आपकी हो जाती है। तो इसलिए हम उस अर्निंग को, उस रेट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, यानी कि 5 लाख इंटू 10% जो बैंक में रेट है इंटरेस्ट का, अगर हम वो डालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000। अगर मैं इस एग्जांपल को अब ऐसे मान लूँ कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मोबाइल शॉप स्टार्ट कर दी और उस बिजनेस को चलते हुए 1 साल हुआ, मैंने लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर देखा कि कितना प्रॉफिट हुआ, वो बनता है 35,000। तो सभी की क्या सजेशन रहती है इसमें कि यार आपको तो बिजनेस नहीं करना चाहिए था, आप इससे अच्छा तो 5 लाख रुपए अगर बैंक में डाल देते तो आपको 50,000 रुपये की अर्निंग तो होती। यहाँ पर क्या हुआ उल्टा कि बिजनेस में डाला और 35,000 रुपये की अर्निंग हुई। तो इसका क्या मतलब बना कि मैंने जो पैसे से 50,000 रुपये कमाने थे मैं उतना भी नहीं कमा पाया, नॉर्मल रेट भी नहीं कमा पाया, वो भी अर्निंग में कवर नहीं कर पाया। इसलिए नॉर्मल रेट क्या होगा कि जो आप पैसा लगाओगे और पूरी दुनिया, पूरा बिजनेस उसी चीज़ से जो डील कर रहा है, मतलब एक मोबाइल मार्केट में अगर मैं बात करूं तो सभी दुकानदार अगर 10% कमा रहे हैं मोबाइल में तो मुझे भी 10% की अर्निंग करनी होगी, इतना तो हार्डवर्क करना ही होगा, वो मेरे लिए क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ अगर हम एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो वो क्या बनता है सुपर प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका, इसके मीनिंग पर आइए। सुपर प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट। अब बढ़िया प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है, उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या नहीं। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझे ना तो आपको सुपर प्रॉफिट का पता चलेगा। क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बोलूं तो एवरेज प्रॉफिट वो है कि जो हमने असलियत में, एक्चुअल में अभी कमाया, और नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि जो हमने सोचा था। ये उसका डिफरेंस बनता है देखा जाए तो। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा कोई एग्ज़ाम हुआ है, मैं 12th क्लास में हूँ, मेरा एग्ज़ाम हुआ, पेरेंट्स ने पूछा कैसे पेपर हुए, कैसा एग्ज़ाम गया, मैंने कहा अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। उन्होंने कहा कि कितने परसेंटेज का आपको एस्टिमेटेड है, आप कितना मार्क्स ला सकते हो। मैंने कहा 85% के आसपास आ जाएंगे। रिजल्ट अनाउंस होता है और मेरे मार्क्स 92% आते हैं। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे सबके सामने, आसपास में, अगले पड़ोस में, सभी फ्रेंड्स को क्या कहते हैं, अरे भैया मेरे बच्चे के तो अच्छे मार्क्स आ गए। मतलब उनको जो अच्छे मार्क्स लगते हैं वो 92% नहीं लगे, 85 की तो मुझे ही उम्मीद थी, मुझे ही ऐसा लगा था कि मेरे एग्जाम है जैसे हूँ उसमें 85% में स्कोर कर लूँगा। बट 92% आने का मतलब जो 7% एक्स्ट्रा मार्क्स आए वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, बहुत बढ़िया मार्क्स मिले। तो पेरेंट्स उस 7% को सबके सामने कहते हैं भाई बढ़िया मार्क्स आए बच्चे के, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, जो हमने एक्चुअल में स्कोर किया मींस 92%। और नॉर्मल क्या हुआ, जो मुझे होप थी, जो मुझे लगता था, जो मुझे कमाना था, जो मुझे लाना था। तो मुझे 85 लाने थे, एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे 85 मिल जाते, बट 92% लेके आया। तो सुपर कितना हुआ 7%। तो अगर मैं पैसों की बात करूं तो हम एक बिजनेस में जब पैसे लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो उस कैपिटल से कितना कमाना चाहिए और मैंने कितना कमाया, उसका डिफरेंस सुपर प्रॉफिट होता है। अगर मैं उसी एग्जांपल में बात करूं तो मैंने बैंक से कितने पैसे डालने थे बैंक में 5 लाख 10% पर, तो कितना इंटरेस्ट मिल सकता था मुझे 50,000 का। वही पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उस बिजनेस से मैंने कितना अर्न किया, एज्यूम करते हैं 75,000 80,000। मतलब बैंक में डालता तो मिलता 50,000, बिजनेस में डाला तो मिला 80,000, यानी कि मेरे को तो अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो वो अच्छा कैसे हुआ, 80,000 माइनस 50,000 इजिकल टू 30,000 सुपर प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आपको क्वेश्चन में मिलता है, ये गिवन होता है क्वेश्चन में।
उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू गुडविल की आ जाएगी। अब यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आता है, कई बच्चे ये पूछते हैं सर मान लो हमने जो कमाया और हमने जो सोचा था वो इससे ज़्यादा होता तो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने बिजनेस में 50,000 के लिए काम किया, पैसा लगाया, हमने सोचा 50,000 तो कमा ही लेंगे, लेकिन नहीं हुआ प्रॉफिट, 40,000 हुआ, तो ये तो माइनस में आएगा। इसको हम ऐसे एज्यूम करते हैं, मैंने सोचा था मैं 50,000 कमा लूंगा, बट मैंने कितना कमाया 30,000, फिर तो माइनस में होगा। और माइनस में होना सुपर नहीं होता, अच्छा नहीं होता। मैंने क्या कहा था, सुपर प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट। माइनस में जाना तो बढ़िया होता ही नहीं। मीन्स हम सुपर तभी बोलते हैं जब वो प्रॉफिट हमारी एस्टिमेशन से ज़्यादा होता है, तभी हम उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं, बढ़िया प्रॉफिट कहते हैं। अगर हम जितना सोचते हैं उससे भी कम कमाएंगे तो वो सुपर नहीं हो पाएगा, हम उसको सुपर प्रॉफिट को नहीं कर सकते, तो वो सुपर प्रॉफिट होगा ही नहीं और ये फॉर्मूला फिर बनता ही नहीं। इज दैट क्लियर? अब एक इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट करते हैं, उस इलस्ट्रेशन के थ्रू इस चीज को समझते हैं। Illustration number 10 on page number 3.14 for same formula super profit method. We have to find out the value of goodwill, and in this illustration we have capital employed 12 lakh, rate of return 10%, number of years purchased 2.5 years, and 7 profits are given to calculate average profit. लेकिन ध्यान से देखो, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर लॉस है, आफ्टर दैट सभी के सभी प्रॉफिट है। हमें क्या करना होगा, गुडविल फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले तो हम फॉर्मूला डालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। हियर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड आर गिवन 2.5 ईयर, 2.5 साल की नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड है, तो 2.5, बट सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन, यहां तो कहीं सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, तो हमें पहले सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, तो हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इन सब प्रॉफिट को टोटल करना, इन सब प्रॉफिट को अगर मैं टोटल करूंगा तो दो तो इसमें लॉस है, वो इसमें ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे, तो टोटल कितना बनता है इन सब का, इन सब का टोटल बनता है 10,50,000, 10,50,000। और कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट 10,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स 7। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कितना अमाउंट बनता है, 1,50,000। मतलब इन 7 ईयर्स में मैंने कितना कमाया एवरेज, वो है 150। हम एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कुछ भी बोल सकते हैं। दिस कम्स 1,50,000। नाउ मेन पॉइंट इज नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ तो नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे। क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना क्वेश्चन में गिवन है, 12 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड को 12 लाख रखते हैं। रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 10%, इट मीन्स 10 अपॉन 100, कितना बनेगा 1,20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट बना 1,20,000। क्या मीनिंग बना इसका, कि हमने इस साल जो एवरेज कमाया वो कमाया 1,50,000। और नॉर्मल मतलब अगर हम ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते, सबकी तरह ही बिजनेस को चलाते, उतना ही टाइम हम बिजनेस को डिवोट करते, तो हम कितना कमाते नॉर्मली, 1,20। तो ये तो मैंने अच्छा कमाया है। मेरा पड़ोसी 12 लाख रुपए लगाकर 10% कमाता है, तो इसका मतलब वो 1,20 कमाता है।
और मैंने 12 लाख रुपए लगाकर बिजनेस में कितना कमाया, 1.5 लाख रुपए कमाया। तो मेरी फैमिली को तो लगेगा ना कि मैंने तो अच्छा कमाया। तो कितना अच्छा कमाया, 30,000। तो सुपर प्रॉफिट बनता है 30,000। और सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल, ये बनता है 75,000। इज दैट क्लियर? नाउ we will take another illustration number 11.